जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास पिछली क्लासों से भी ज़्यादा दोस्तों शानदार रहने वाली है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य और टाइगर रिजर्व एवं जलमंडल क्षेत्र के बारे में। जितने भी दोस्तों भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक की यदि हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके में दोस्तों हमारी 14 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी स्टैटिक जीके की दोस्तों 15वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों की यह क्लास दोस्तों लाइव शाम 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों आज ये हमारा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का पार्ट 3 रहने वाला है। दोस्तों आज ये हमारा पार्ट 3 है, जो कि आज के इस टॉपिक का लास्ट वीडियो रहने वाला है। आज के इस टॉपिक में जो भी आपके जलमंडल क्षेत्र हैं, पक्षी अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा होगी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखें वीडियो को, तभी जाके दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय टू समय मिलता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था, भारत के जितने भी आपके दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क थे, वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चर्चा हमने दोस्तों पिछली क्लास में की थी। तो आज हम चर्चा किस पे करेंगे? टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत के जो भी आपके दोस्तों प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने को मिलेंगे। दोस्तों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या इसको हम बोल सकते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका दोस्तों जो घोषित वर्ष जो है, यानी इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 1973 से 1974, यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। आपको दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको याद क्या रखना है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। आप यदि स्थापना वर्ष याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी रख पा रहे हो तो आपको इतना तो याद रखना ही होगा कि जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं वो किस राज्य में है, इतना तो आपको याद रखना ही होगा। अगला है दोस्तों राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष इसका 2015 में घोषित हुआ है और ये उत्तराखंड राज्य में ये भी आपका स्थित है। रणथंभौर, रणथंभौर से समझ गए होंगे। देखिए पिछली क्लासों से हम रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, राजा जी, जितने भी दोस्तों आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है, सभी में दोस्तों आपके नाम आ रहे हैं। वो किस राज्य में वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासों को देखा तो आप लोगों को पता होगा कि रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला दोस्तों सरिस्का, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, ये भी आपका राजस्थान में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसी को बोलते हैं 1978 से 1979 इसको घोषित किया गया, राजस्थान में ये भी आपका स्थित है। अगला है दोस्तों रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसके जो स्थापना या घोषित वर्ष जो है वो 2021 है और ये भी दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि दोस्तों आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला है दोस्तों मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। स्थापना वर्ष 2013 से 14, ये भी आपके दोस्तों राजस्थान में है। अगला है दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? पलामू। पलामू जो टाइगर रिजर्व है ये आपके दोस्तों झारखंड में स्थित है और इसका जो घोषित वर्ष है वो है 1973 से 1974। पेरियार, पेरियार झील केरल में स्थित है, समझ रहे हो ना? पेरियार टाइगर रिजर्व ये भी आपका केरल में स्थित है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला है, और काफ़ी कैंडिडेट तो इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने हमारी पिछली क्लासों से, यानी कि जब से स्टैटिक जीके स्टार्ट हुआ शुरू से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्लीट डेली टू डेली क्लास को देख रहे हैं, तो उनको तो दोस्तों ये पॉइंट तो पहले से ही मालूम होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो भी हमारी 2 क्लासें हुई हैं
पक्षी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की, उनमें जो लोग कंटिन्यू रहे हैं तो उन्हें पता है कि कौन से टाइगर रिजर्व, कौन से पक्षी अभ्यारण्य, कौन से नेशनल पार्क वो कहाँ किस राज्य में स्थित है, क्योंकि उन्हें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो वो ऑटोमेटिक ही उनके मुँह से आंसर निकल भी रहे होंगे, ऐसा मैं अपनी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। पेरम्बीकुलम, ये भी दोस्तों आपको बताया था पेरम्बीकुलम नेशनल पार्क के बारे में, केरल में स्थित है। अगला दोस्तों गुरु घासीदास, ये भी आपको बता चुके हैं, कल की ही क्लास में बताया था। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 2021 में इसको घोषित किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। कौन सा है दोस्तों? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। चलिए उदंती सीता नदी, और आपको यहाँ से कुछ नए पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008 से और 9 में इसको घोषित किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अचान कमार टाइगर रिजर्व 2008 से 9 घोषित किया गया और ये भी आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। इनकी डेट और स्टेट सेम एक है, तो दोस्तों आप याद रख सकते हो। उदंती सीता नदी, अचान कुमार, 2008 से 9 छत्तीसगढ़। बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा आपका ये पश्चिम बंगाल में है। 1982 से 83 इसका घोषित किया गया था। बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भी आपका पिछली क्लास में बताया था, कल की क्लास में, 1973 से 74 पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 1982 से 1983 आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों? चलिए यदि आपका कोई भी पॉइंट मिस कर रहा हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज सेंड कर दिया करें। मैं सभी एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ता हूं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? नामदफा टाइगर रिजर्व। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना। 1982 से 1983 में इसको घोषित किया गया और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कमलांग टाइगर रिजर्व, इसको 2016 में घोषित किया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह भी स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व 1999 से 2000 में इसको घोषित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में ये भी आपकी स्थित है। यानी कि दोस्तों ये जितने भी आपके नामदफा टाइगर रिजर्व हैं, ये आपके कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, ये तीनों दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों दुधवा। आप सभी को पता है कि दुधवा नेशनल पार्क, ये भी मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 88 उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि स्थापना यानी घोषित वर्ष 2022 में घोषित किया गया और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी एग्जाम हो 2023 में, आपका जो भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन 100% मिलेगा दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये 2022 में यानी कि हाल ही का है, हाल ही का ही दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर करेगा तो सुनिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऑप्शन मिलेंगे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल। ऐसे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से दोस्तों आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। इसीलिए कहते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखना जरूर पूछा जाएगा। अब ये किस एग्जाम में पूछ दे तो ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं है अब किस एग्जाम में पूछ दे, चाहे वो आपका यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, सीएचएसएल, यानी जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन 100 to 100% जरूर पूछा जाएगा। तो रट लीजिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत यह आपका 2014 में इसको घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित हुआ, उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। अगला है कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व, 1988 से 89 में इसको घोषित किया गया और यह तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कौन सा दोस्तों? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह 2013 से 14 में इसको घोषित हुआ है और यह भी तमिलनाडु में आपका स्थित है।
अगला है श्री विल्लीपुत्र मेघमलाई टाइगर। तो ये आपके दोस्तों कुछ दक्षिण भारत जैसे वर्ड हैं कि विल्लीपुत्र मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी आपका दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जैसे कि मेघमलाई थी, वैसे ही दोस्तों आपकी अनामलाई और मुदुमलाई। यानी कि दोस्तों आपको एक सिंपल सा आपको ट्रिक एक बताता हूँ कि जिसमें भी लास्ट में मलाई शब्द आ जाए, जिसमें भी दोस्तों मलाई निकले, मलाई दूध में मलाई होती है ना, तो जैसे ही आपको किसी भी शब्द में लास्ट में 3 अक्षर मलाई मिले, तो आप वो समझ लेना कि वो सारे शब्द जो हैं वो आपके तमिलनाडु स्टेट से संबंधित हैं। वो सारे आपके जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हों, अभ्यारण्य हों, पक्षी विहार हों, वो आपके दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थित होंगे। जिसके भी लास्ट में, चाहे वो आपका मुदुमलाई हो, अनामलाई हो, कुछ भी हो, लेकिन बस आपको लास्ट में मलाई देखना है तो समझ लेना कि वो आपका तमिलनाडु से है। क्लियर। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1989 से 90 में इसको घोषित किया गया और ये बिहार में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व 1992 से 93 में घोषित हुआ है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 से 94 में घोषित हुआ और मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008 से 9 में इसको घोषित किया गया, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 से 2000 में घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे कान्हा चाहे नेशनल पार्क हो, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। 1973 से 1974 इसका घोषित वर्ष है। टडोबा अंधेरी नगर टाइगर रिजर्व 1993 से 94 में इसको घोषित किया गया और महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। पेंच टाइगर रिजर्व आपका 1998 से 99 में घोषित हुआ है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं तो अलग से जरूर नोट कर लीजिएगा, इन पर बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। चलिए अगले एग्जाम पॉइंट की ओर चलते हैं। सह्याद्री। सह्याद्री टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। 2009 से 10 में इसको घोषित हुआ है और यह महाराष्ट्र में दोस्तों आपका स्थित है। अगला है नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व 2013 से 14 इसको घोषित हुआ है और यह दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है बोर टाइगर रिजर्व 2014 में इसको घोषित हुआ है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व ये भी दोस्तों आपके 2073 से 74 में इसको घोषित हुआ है और 1973 से 1974 में घोषित हुआ है और यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व 1999 से 2000 में घोषित हुआ है और ये आपके असम में स्थित है। काजीरंगा आप सभी को पता है काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। 2009 आज से 8-9 ये आपका घोषित वर्ष है और ये भी आपके असम में स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसे आप दोस्तों 2 से 3 बार पढ़ेंगे, रटना तो है नहीं, केवल पढ़ना है। 2 से 3 बार यदि आप बार बार इनका रिवीजन करोगे पढ़ोगे तो आपका 100% है याद हो जाएंगे। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों ओरंग टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों, ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व दोस्तों ये जो है आपका असम का है, ये भी आपके असम का है ओरंग टाइगर रिजर्व, जो कि आपके 2016 में इसको घोषित किया गया था। मानस ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये जो मानस टाइगर रिजर्व है ना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। मानस अभयारण्य ये भी दोस्तों आपका असम में था, ये भी मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था। 1973 से 1974 इसको घोषित किया गया। अगला है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों, सतकोसिया 2008 से 9 में घोषित किया गया और ये आपके उड़ीसा में स्थित है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में स्थित है और 2008 से 9 में इसको घोषित किया गया था। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी प्यारे दोस्त, बिल्कुल पॉइंट को स्किप ना करें, तभी आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आएंगी। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना जो वर्ष है 1973 से 1974 इसको घोषित किया गया था और ओडिशा में स्थित है।
डांडेली या काली टाइगर रिजर्व 2008 से 9 इसको घोषित किया गया। यह भी कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ये जितने भी दोस्तों आपके कर्नाटक वाले हैं, ये सभी आपके दोस्तों नाम याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट हैं। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष घोषित वर्ष जो है 8 से 9 है, 2008 से 9। नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसकी भी स्थापना वर्ष 2008 से 9 है। भद्रा टाइगर रिजर्व, इसका भी घोषित वर्ष 1998 से 1999 है। और बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व 2010 से 11 घोषित वर्ष है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए, अगला है बांदीपुर। सभी को पता है बांदीपुर आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 से 1974 इसको घोषित हुआ है, कर्नाटक में स्थित है। कावल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, 2012 से 13 घोषित वर्ष है। अमरावती टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना है, 2014 इसका घोषित वर्ष है। और डंपा टाइगर रिजर्व 1994-95 से ये आपका घोषित वर्ष है और मिजोरम में ये आपका स्थित है। क्लियर। चलिए, तो जितने भी दोस्तों आपके भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व थे उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। कौन सा है? एक हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, जो भी आपके भारत के प्रमुख रामसर साइट यानी कि इम्पोर्टेंट रामसर साइट हैं, जो कि 2021 से 22 में अभी तक जो कि आपके भारत के जो प्रमुख हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। ये नया टॉपिक है, समझेंगे दोस्तों ध्यान से। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉइंट को स्किप ना करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर भी कर देंगे। सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइव की संख्या बढ़ाइएगा दोस्तों। बहुत ही कम लोग जो हैं दोस्तों जो क्लास को देखते हैं, तो पहले आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में जो पढ़ाई की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, अगला है दोस्तों रामसर स्थल। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि रामसर स्थल रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संधि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। रामसर के यदि हम शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों भारतीय शब्द है, भारत का शब्द है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में भगवान राम का नाम आता है। हमको दोस्तों ऐसा अनुभव होता है, लेकिन जो रामसर शहर है ये आपके दोस्तों ईरान देश में है। कहाँ पे है? ये जो रामसर शहर है दोस्तों, ये आपका ईरान का एक शहर है। तो ये ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसको रामसर स्थल या रामसर अभिनय नाम दिया गया। और इसी के तहत इंटरनेशनल आर्द्र भूमि, यह एक इंटरनेशनल आर्द्र भूमि है, जिसे 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संधि क्या हुई थी? आर्द्र भूमियों पर अभिसमय, ये इसकी मुख्य थीम थी। इसे आर्द्र भूमि और अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 2021 से 22 तक की यदि हम बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो कुल 75 हैं दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? कुल 75 रामसर साइटों की संख्या है, जिसमें से यदि हम बात करें कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। भारत में यदि हम बात करते हैं, एग्जामिनर यदि आपसे पूछ दे कि भारत में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक कितने रामसर साइट हैं, तब आपको जवाब देना है कि 14, जो कि सर्वाधिक है। यदि आपसे पूछे जाए कि भारत के सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तब आपका राज्य होगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में भारत के सर्वाधिक रामसर साइट हैं, और कितने हैं? 14। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो पॉइंट को मिस ना करें। यदि बात करें, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में है, जिसे 1981 में दर्जा प्राप्त हुआ है। यदि बात की जाए कि रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा है, जिसे 1981 में इसका दर्जा प्राप्त हुआ है। सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, और यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि बात करें जाए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा, तो ये सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, और यह 4230 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यदि बात की जाए कि सबसे छोटा स्थल कौन सा है,
तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे छोटा स्थल है जिसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा कौन सा? सुंदरबन वेटलैंड, और सबसे छोटा कौन है? रेणुका वेटलैंड। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला है दोस्तों 75वीं रामसर साइट कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु को 2022 में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग छाप लीजिएगा अपनी कॉपी में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 100% आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये किस एग्जाम में पूछा जाएगा कोई पता नहीं दोस्तों। आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आपके एसएससी के एग्जाम में कोई भी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट लेवल के जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें से भी दोस्तों आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये ऐसे प्रश्न तो आपको दोस्तों याद रखने ही होंगे। अगला है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अभी देखो आपको ये पॉइंट देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो 75वीं रामसर साइट है ये कहाँ पे? कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये तमिलनाडु दिया ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो सेम दोस्तों यहाँ पर भी वही पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? पिचवरम मैंग्रोव, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। पलिकरनई मार्श रिवर्ज फॉरेस्ट, ये भी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। सुचिंद्रम थिरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट जरूर लेना दोस्तों, ताकि आप दोस्तों आराम से जाके वीडियो क्लास में नोट्स बना सकें। चलिए, अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला है बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। वेंदाथांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला है उदय मार्तंडपुरम या उदत मार्तंडपुरम भी हम दोस्तों बोल सकते हैं, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है गल्फ ऑफ मन्नार। आपने मन्नार की खाड़ी तो सुनी होगी, जो कि आपकी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो पॉइंट को मिस ना करें। आपके आने वाली 2023 की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 100% क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य। आपको दोस्तों भाषा समझ के ही लग रहा होगा कि आपके दोस्तों ये तमिल के ही प्रश्न है, तमिल में ही पाए जाते हैं। तो कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला है सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जो कि 75वां सालबुगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में है। और हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर का है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, और हम आपको ये पिछली क्लासों में भी बता चुके हैं। अगला ठाणे क्रिक, ठाणे क्रिक दोस्तों ये भी दोस्तों आपके महाराष्ट्र का प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। अगला यशवंत सागर, यशवंत सागर ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का प्रमुख है। शिरवर तालाब, शिरपुर का तालाब इंदौर के मध्य प्रदेश में स्थित है। साख्य सागर झील ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। अंशुपा झील उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में स्थित है। तंपारा झील ये भी दोस्तों आपकी उड़ीसा में स्थित है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों। यदि आप लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट को यदि आपने देख लिया ना, अच्छे से समझ लिया, तो वो कैंडिडेट यदि जिस वीडियो को देख रहा है वो अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 2 नंबर पक्के करके जा रहा है। इसी वीडियो में, केवल एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, केवल एक वीडियो की, केवल एक वीडियो के में ही दोस्तों आप दो नंबर लेके जा रहे हैं। 2 नंबर, कोई नहीं रोक पाएगा आपको 2 नंबर लेने से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है सतकोशिया गोर्ज, सतकोशिया गोर्ज दोस्तों ये भी आपके उड़ीसा में है। रंगनाथित्तु, रंगनाथित्तु ये आपका कर्नाटक का है। नंदा लेक ये आपके दोस्तों गोवा का है। अगला है दोस्तों पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में स्थित है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये नया है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर चलते, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों।
अगला है हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है सूर सरोवर। सूर सरोवर ये भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके गुजरात में स्थित है। भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपके दोस्तों हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी आपके हरियाणा में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा त्रिशूर झील। कौन सी दोस्तों? त्रिशूर झील ये दोस्तों आपकी लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। और कांवरताल झील ये आपकी बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, त्रिशूर झील आपकी लद्दाख में स्थित है और कांवरताल झील आपकी बिहार में स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसमें दोस्तों आपके कुल 18 हैं। बात करते हैं भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या, तो आपको बतानी 18 है। पहला दिया है कोल्ड डेजर्ट जो कि आपके हिमाचल प्रदेश है। नंदा देवी उत्तराखंड है। कंचनजंगा आपका कहाँ पे? सिक्किम में है। और 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत दोस्तों कंचनजंगा को भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। देहांग और देवांग ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी आप सभी को पता है उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। देहांग देवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो एक बार स्क्रीनशॉट जो भी कैंडिडेट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसी क्रम में दोस्तों हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है मानस। आप सभी को पता है मानस कहाँ पे? असम में है। पिछली क्लास में बताया था, अभी भी बताया और फिर बता रहा हूँ। और अगला है डिब्रू झासाई खोवा। यह आपका असम का सबसे छोटा जैव मंडल क्षेत्र है। नोकरेक ये आपके दोस्तों मेघालय का, कहाँ का दोस्तों? मेघालय का है। पन्ना मध्य प्रदेश का है दोस्तों। पन्ना आपका मध्य प्रदेश का जैव मंडल क्षेत्र है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी दोस्तों आपका ये भी मध्य प्रदेश का ही प्रसिद्ध जैव मंडल क्षेत्र है। अचाकुमार अमरकंटक में है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है। तो अचाकुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये जैव मंडल क्षेत्र है। कच्छ, कच्छ एक जिला है जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है और कच्छ जैव मंडल आपके कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। अगला है दोस्तों सिमलीपाल। सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र आपके उड़ीसा में है और सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल। यानी कि कुल मिला के वही पॉइंट आपके अभ्यारण्य हो, चाहे आपके टाइगर रिजर्व हो, चाहे जैव मंडल क्षेत्र हो, चाहे पक्षी अभ्यारण्य हो, सब वही आते हैं। बस आपको याद रखना है कि वो आपके किस राज्य में स्थित हैं। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शानदार है। ये इस टॉपिक को दोस्तों यदि आपने एक बार पढ़ लिया ना, इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लिए तो पक्षी अभ्यारण्य से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टाइगर रिजर्व से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप दोस्तों एग्जाम में उसको 100% करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। अगला है दोस्तों अगला पॉइंट है आपका शेरशाचलम आंध्र प्रदेश। शेरशाचलम दोस्तों आपका कहाँ पे है? जैव मंडल क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है अगस्त्यमाला। कौन सा दोस्तों? अगस्त्यमाला कर्नाटक, ये आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में स्थापित हुआ था। अगला है आपका वर्तमान में सबसे बड़ा रिजर्व जो कि कच्छ जिला गुजरात का है। ये आपको याद रखना होगा। वर्तमान की यहाँ पे बात हो रही है और जो कि आपके स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान सबसे बड़ा रिजर्व, वर्तमान में सबसे बड़ा रिजर्व कौन है? कच्छ जिले गुजरात का। क्लियर? चलिए अब यहाँ से दोस्तों हमारा आज का लास्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख पक्षी विहार। वर्ड्स सेंचुरीज इन इंडिया। वर्ड सेंचुरी इन इंडिया। अब भारत के जितने भी पक्षी विहार हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे और ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। और इस लास्ट पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ से ये क्लास दोस्तों एंड हो जाएगी और हम प्रेस करेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता चलेगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला है दोस्तों पक्षी विहार के नाम और उनके राज्य। तो हेडिंग लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों इसमें कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपके नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेल्लापट्टू और नेल्लोर कुछ सेम वॉइस आपको मिल रही होगी। मजीरा,
मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आपके तेलंगाना में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र का प्रमुख पक्षी विहार है। नल सरोवर अब तक का इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। जिस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट बता दूं उसको तो आपको 100 नहीं दोस्तों, पूरे 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, पूरे 500% दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन तो बनेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, जिस पॉइंट को मैं कह दूं इंपॉर्टेंट है तो उसको रट के ही जाना है। तो ये आपके दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपकी ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य आपके कर्नाटक में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये आपके कर्नाटक में है। नलवाना पक्षी विहार आपके उड़ीसा में है। हरके झील पक्षी विहार यह भी आपका पंजाब में स्थित है। और भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर आपका कहाँ पे, राजस्थान में। तो आप भरतपुर से समझ सकते हैं भरतपुर पक्षी विहार है तो ये भरतपुर राज्य में होगा, और सॉरी राजस्थान राज्य होगा, क्योंकि भरतपुर आपका राजस्थान में है तो भरतपुर शहर में होगा। और बता दें कि इसको अब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। किसको? भरतपुर। केवला देव जो आपने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क सुना है ना, इसको आप भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी दे सकता है और भरतपुर भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है भरतपुर राजस्थान। अगला है दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके उन्नाव में स्थित है उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में स्थित है, ये भी आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों लाख बहोसी, इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। लाख बहोसी पक्षी विहार दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्नौज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार ये आपके हरदोई उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है बखीरा पक्षी विहार, इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। समान पक्षी विहार दोस्तों कौन सा है? समान पक्षी विहार ये आपके मैनपुरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश मैनपुरी में आपका स्थित है समान पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये आपके गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है विजय सागर पक्षी विहार दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? विजय सागर पक्षी विहार आपके हमीरपुर और महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है। पटना पक्षी विहार, अब पटना से ये मत समझ लेना कि बिहार का ही होगा, आपको बिहार भी दे सकते हैं, नहीं तो आप समझ जाओ कि बिहार की कैपिटल पटना है तो आप पटना पक्षी विहार को बिहार में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। एटा में स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्लियर दोस्तों। कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि एग्जामिनर का काम यही है कि आपको कन्फ्यूज करना, आपको डाउट में रखना, समझे ना। तो आपको ना डाउट में रहना है ना ही कन्फ्यूज होना है, बल्कि आपको एग्जामिनर को ही कन्फ्यूज करना है। तो पटना पक्षी विहार आपका एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य लोकनायक पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, लोकनायक भी याद रखना और सुरहाताल भी याद रखना, यह आपके बलिया जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अगला है सुर सरोवर पक्षी विहार, कौन सा दोस्तों? सुर सरोवर पक्षी विहार ये आपके आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य, इसी को बोलते हैं बैंतीलाल पक्षी विहार, और इसको जो वर्तमान में नाम भूला जाता है वो है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की क्लास में दोस्तों जितने भी पक्षी अभ्यारण्य थे वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी आपके दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य थे, जितने भी आपके टाइगर रिजर्व थे, जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान थे, जो भी दोस्तों आपके रामसर साइट हुए थे, जो भी आपके दोस्तों जैव मंडल क्षेत्र थे, उनकी सारी चर्चा दोस्तों हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कर ली। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी और आपको अभी तक के 3 पार्टों में आपको बेहद पसंद आई होंगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो आज की जो क्लास में हमने ये टॉपिक पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोस्तों कल की क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यदि बात करें कि सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, तो हम पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब आपके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में एक दिवस 100 to 100% पूछा जाता है आपके एग्जाम में
चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो यानी कि सीधी सी बात, आपको यहाँ से 2 नंबर कल की क्लास में आपको मिलेंगे। कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूर क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि कल आप लोग यहाँ से 2 नंबर लेने वाले हो, 2 नंबर आप पक्के करने वाले हो। और आज की क्लास को जिसने देखा वो तो 2 नंबर लेके जाओगे ही, लेकिन कल की भी क्लास में दोस्तों आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये 2 नंबर पक्के करने के लिए आप क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। कल की क्लास बेहद शानदार तरीके से रहने वाली है, जिसमें हम महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जितने भी आपके दोस्तों पॉइंट्स थे, वो हमने दोस्तों सभी कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो क्लास में मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस परिवार को, इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को आगे तक ले जाएं दोस्तों। बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आप बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और निरंतर दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लासेस चलती रहेंगी। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह के बारे में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।